गांधीवादी क्यों बन जाती है, जरा समझाइए। देखिए राजीव जी, ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन G20 में हुआ और उसमें बात की गई लोकतांत्रिक व्यवस्था और विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था, वन अर्थ, वन फैमिली और प्रेस की फ्रीडम की भी बात की गई। देखिए ये G20 हुआ, एक M20 भी हुआ और उस M20 जो दिवायर ने किया और इन 20 देशों के पत्रकारों से बात की। देखिए आज पहली बार मुझे इतनी खुशी महसूस हुई जब मैं उस M20 को मैंने सुना कि मैं अध्यापक क्यों बना, मैं पत्रकार क्यों नहीं बना। क्योंकि वो जो 20 पत्रकार थे वो बता रहे थे कि आप बन चुके हैं, आप पत्रकार हैं। आप अध्यापक जब थे, अध्यापक तो हर इंसान में कहीं ना कहीं अध्यापन का गुण होता है, पत्रकार आप बन चुके हैं। चलिए, तो वो सारे पत्रकार, जो 20 पत्रकारों की मैंने बात सुनी, हर देश के वो पत्रकार थे जिन देश के लोग यहां जॉइंट डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे और हम प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे थे। और सारे पत्रकारों ने यह बताया कि उनके देश में वही स्थिति है जो भारतवर्ष में है। 90% मीडिया संस्थानों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है और पत्रकारों की यह स्थिति हो गई है कि G20 में पत्रकारों को जो उनकी तरफ से रिलीज आ रहे थे, तो देखिए दो स्थिति होती है राजीव जी। अगर मान लीजिए दो लोगों की संगत हो, एक अच्छा हो और एक अच्छा ना हो, तो यह हो सकता है कि अच्छा जो है वो जो नहीं अच्छा है उसको सुधार दे, और यह भी हो सकता है जो अच्छा ना हो, जो अच्छा है उसको बिगाड़ दे। तो मुझे ऐसा लगा जो बाइडेन साहब यहां पे आए और बाइडेन साहब मोदी जी से मिले, तो कहीं ऐसा ना हो वो जाके अमेरिका में वो भी मन की बात करने लगे। क्योंकि अभी तक तो मोदी जी हिंदुस्तान में मन की बात करते हैं और अमेरिका से जो जर्नलिस्ट आए हैं, आप जरा कल्पना कीजिए उन जर्नलिस्टों के दिल पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि ये पहला अधिवेशन में ऐसा देख रहा हूं, मैं ऐसा कॉन्क्लेव देख रहा हूं, ऐसा विश्व बंधुत्व की बात करने वाला एक असेंबली लोगों की देख रहा हूं जिसमें पत्रकारों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। जो जर्नलिस्ट आए हैं अमेरिका से वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, वो अपने भी प्रेसिडेंट से प्रश्न नहीं पूछ सकते। चलिए मोदी जी तो मन की बात करते हैं, समझ में आता है, वो बाइडेन साहब से भी प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो उनको भी प्रश्न पूछने के लिए किसी दूसरे देश में जाने की आवश्यकता है कि जो जर्नलिस्ट है अपने प्रेसिडेंट से भी इस अधिवेशन के बारे में किसी दूसरे देश में जाके प्रश्न पूछेंगे। देखिए कितनी विभत्स स्थिति है। और जो ये देखिए, पता नहीं इन्होंने बनारस को क्योटो बनाने के लिए कहा था, इन्होंने तो दिल्ली को ही क्योटो बना दिया। और जो पता चला कि वो जो सारे यंत्र और संयंत्र और जो फव्वारे लगे हैं वो उस देश से लगे हैं जिस देश के राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं आए। तो हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और सारे जो चीजें लगी हैं और जितना यहाँ चमक धमक थी, और चीनियों ने देखिए यहाँ एक दुश्मनी और निभा दी। अभी राष्ट्रपति तो यहाँ आए नहीं, जिनको हमने झूला झुलाया था और जिनको हमने चाय अपने हाथ से पिलाई थी, उन्होंने यहाँ पे हमारे G20 का जिस प्रकार से अपने यंत्रों को लगा के, और उसका पूरा एक ये कि वो टेम्परेरी होते हैं, बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं होते हैं, तो ये पूरा विश्व को दर्शन करा दिया और भारत को एक धोखा और दे दिया। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, और ये जो चीज आपने कही राजीव जी, ये इतना अच्छा हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे अच्छा काम मोदी जी ने जो किया है, सारे राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी की समाधि में ले गए। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो गोडसे की और सावरकर जी की समाधि में, या उनकी अगर समाधि बनी हुई है तो वहां क्यों नहीं ले गए, लेकिन ये बात सिद्ध हो गई आज कि जो हम लोग हमेशा से कहते आए और जिसको भक्तजन कभी नहीं मानते, व्हाट्सएप पे हमसे युद्ध करते रहते हैं। खैर अब युद्ध भी कम कर दिया, उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं, वो भी जब से ये घोसी के अंदर हुआ है वो भी रण छोड़ हो गए, मैदान छोड़ के भाग गए। अब भक्त मुझे दिखते नहीं व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो वास्तविकता ये हो गई है कि पूरे विश्व में ये बन गया है, और ये भक्त लोग अब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि महात्मा गांधी के सामने नतमस्तक हो गया पूरा विश्व। और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे नेता, और राहुल गांधी का पूरा जो उन्होंने वहां पे आज बात की है, पूरा मैंने उनका डिस्कशन सुना है। अरे इतनी बुद्धिमत्ता की बात, 800 भक्तों को बेचारों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। उन्होंने कहा मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, और धर्म पे अगर बात करनी है, हिंदू सनातन धर्म पे अगर बात करनी है तो राहुल गांधी से बात करें। लेकिन ये कैसे करेंगे, ये तो गोडसे के भक्त हैं, ये गोडसे की जीवनी के बारे में, इन्हें गुरु गोलवलकर के बारे में तो पता है, लेकिन हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है। तो हिंदू और इंडिया के, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के बीच में संघर्ष कराने वाले, द्रविड्स और सनातनियों के बीच में संघर्ष कराने वाले, सनातनियों और समाजियों के बीच में संघर्ष कराने वाले, सनातनियों और साई भक्तों के बीच में संघर्ष कराने वाले, अपने जो इनकी सीमाएं हैं उसको क्रॉस करके भारत में केवल युद्ध मचाने में लगे हुए हैं। और जो बात ये वरुण गांधी ने कही है,
ये लोग गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं और अगर इनको नहीं रोका गया तो मेरे प्यारे भारतवर्ष को ये नाश कर देंगे। जी, आपके नहीं हम सबके और हम सबके भारतवर्ष को का नाश कौन कर रहा है? विचारों से। और वो जो विचार हैं गांधी बनाम गोडसे, उन विचारों को, और खासकर आप जानते हैं भोपाल की सांसद हैं, गोडसे के बारे में क्या कुछ उनके विचार हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी से बेहतर कौन बताएगा। पाठक जी के पास आता हूं, लेकिन उनसे पहले शिवा जी आपके पास आना चाहता हूं। शिवा जी, कैसे देखा जाए